Well, kia ora, good evening everybody. It is so good to see you all, and can I just say to all of you that are visiting from India, welcome to New Zealand. It is so awesome to have you all here in our country, and it's awesome to be here with our good mate, Minister Goyal. I want to say thank you, mate, for coming down. Thank you. And making all the way to come this way is just so special for us. So we're so grateful for you and everything that you do for India, but also for India-New Zealand relationships. So thank you so much for that. Thank you. But with that, happy to take any questions that you may have. Yes, sir. How do you see the support that creates for promoting and deepening the trade relations? Really very critical. I mean, we have a very complementary economies, and that actually we can actually benefit from each other coming together and finding areas of where we have good commonality between our two countries. Maybe Todd, you want? मैं समझता हूं कि बहुत ही गर्मजोश और इज्जत के साथ मेरी टीम को, हमारे भारत की डेलीगेशन को और मुझे यहाँ पे स्वागत किया गया। और वास्तव में न्यूजीलैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़े और दोनों देशों के मूल सिद्धांत ऐसे हैं कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हैं तो दोनों देशों के लिए फायदा है। तो मैं समझता हूं कि बातचीत भी बहुत अच्छी रही है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री लक्सन ने इतना समय बिताया मेरे साथ, फिर हम दोनों मंत्रियों के साथ, और फिर भारत के सभी यहाँ जो लोग रहते हैं, भारत मूल के लोग जो यहाँ रहते हैं, उनके साथ तो बहुत देर, लगभग पौना घंटा उनके साथ मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत के लोग यहाँ पे बहुत इज्जत भी प्राप्त करते हैं, उनका सम्मान भी है और उनकी अहमियत भी है। सर, सेक्टर स्पेसिफिक अगर बता सकें किस तरह की ट्रेड डील हमारी होगी, किस पे हम बात कर रहे हैं, कुछ अगर अच्छी ट्रेड डील होगी जो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों में जो चीजें सेंसिटिव हैं, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है, उन सब चीजों को संभालते हुए ये डील फाइनल होगी। हम दोनों मंत्रियों ने पहले दिन ही तय किया था कि एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को, जिन चीजों में हमारे लिए तकलीफ है उन चीजों को हम नहीं छुएंगे। जो चीजें दोनों देशों के व्यापार को बढ़ा सकती हैं उस पर फोकस करेंगे। सर, जिस तरह से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है अपना पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के आपसे मिलने आए, उसके बाद यहाँ पे आपके साथ टाइम स्पेंड करा, बाहर भी काफी देर बातचीत की, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ये डील फाइनल हो जाएगी। डील जब तक पूरी तरीके से फाइनल नहीं होती है तब तक फाइनल नहीं होती है, और मैं समझता हूं कभी समय सीमा के हिसाब से डील करने जाओ तो गलतियां भी हो जाती हैं। तो दोनों तरफ से, दोनों देशों के बीच इरादा पक्का है, इरादा नेक है। अच्छे इरादे से किया हुआ काम अच्छा होता है, और अच्छा डील जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन हम फाइनल कर देंगे। वो जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। समय इसलिए इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आखिर ये एक भविष्य के लिए नींव रखी जा रही है और लंबे भविष्य के लिए, तो उस समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर अच्छी डील बन जाए तो देर करके भी कोई फायदा नहीं है। सर, कई देशों के साथ एफटी की बातचीत चल रही है, इसमें ईयू है और तमाम आपने यूएस का नाम लिया, तो यूएस पे किस तरह से बातचीत चल रही है, जिसका आप सभी को? अच्छी बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। कई संवेदनशील मुद्दे हैं, कई गंभीर मुद्दे हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा समय लगता है।